नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 76 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 75 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी जवाब हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 76, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न चुनिंदा और नए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो या किसी प्रश्न को लगे कि गलत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? 1 ग्रेमिनी, 2 मालवेसी, 3 सोलेनेसी, 4 क्रसीफेरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्रेमिनी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? 1 गायनोकोलॉजी, 2 हिस्टोलॉजी, 3 बायोलॉजी, 4 सीरोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सीरोलॉजी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। 1 14 GM, 2 14.5 GM, 3 15 GM, 4 15.5 GM। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 14.5 GM। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। 1 वेग द्वारा, 2 आवृत्ति द्वारा, 3 आयाम द्वारा, 4 तरंग धैर्य द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 तरंग धैर्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने पृष्ठभाग के बराबर, 2 आयतन के बराबर, 3 घनत्व के बराबर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 आयतन के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? 1 वेग, 2 बल, 3 त्वरण, 4 द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 द्रव्यमान प्राप्त की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, संवेग और वेग के अनुपात से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। 1 प्लाज्मा, 2 तरल, 3 ठोस, 4 गैस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। जैसे कि ठोस, द्रव और गैस होता है, तीन अवस्था है, तो चौथा अवस्था है दोस्तों प्लाज्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। 1 आमाप से, 2 आवृत्ति से, 3 चक्रण से, 4 अभिविन्यास से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 चक्रण से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? 1 एल्यूमिनियम, 2 लोहा, 3 सोना, 4 सीसा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। 1 फाइबर से, 2 प्लास्टिक से, 3 सेमीकंडक्टर से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सेमीकंडक्टर से निर्माण किया जाता है आईसी चिपों का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन किस करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? 1 सामवेद में, 2 ऋग्वेद में, 3 यजुर्वेद में, 4 गृहसूत्र में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ऋग्वेद में पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? 1 वैशाली में, 2 सारनाथ में, 3 श्रावस्ती में, 4 कुशीनगर में। तो आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो तो कुशीनगर में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 कुशीनगर में बिताई थी अपनी अंतिम वर्षा ऋतु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। 1 टाना भगत आंदोलन, 2 गुजरात का खेरा सत्याग्रह, 3 चंपारण का नील सत्याग्रह, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 टाना भगत आंदोलन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? 1 ताराचांद, 2 एस.एन. सेन, 3 वी.डी. सावरकर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 एस.एन. सेन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? 1 भारत के राष्ट्रपति, 2 भारत के प्रधानमंत्री, 3 केंद्रीय गृह मंत्री, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 केंद्रीय गृह मंत्री। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? 1 विधान परिषद को, 2 विधानसभा को, 3 राज्यपाल को, 4 मुख्यमंत्री को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मुख्यमंत्री को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1 जूट से, 2 चमड़ा से, 3 कपास से, 4 उपर्युक्त तीनों से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कपास से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा सिल्वर फाइबर क्रांति। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? 1 चार्ल्स वुड ने, 2 लॉर्ड मैकहेल ने, 3 विलियम्स जोन्स ने, 4 जेम्स विल्सन ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 जेम्स विल्सन ने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? 1 भूमध्य रेखा पर, 2 मकर रेखा पर, 3 कर्क रेखा पर, 4 ध्रुवों पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? 1 विक्टोरिया झील, 2 बार्ली झील, 3 मैक झील, 4 आयर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 आयर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शास्ताम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? 1 केरल में, 2 उत्तर प्रदेश में, 3 मध्य प्रदेश में, 4 आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 केरल में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 हिमाचल प्रदेश, 4 अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों याद रखिएगा बच्चा नगमा वो खास करके पुरुषों के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है? 1 क्रिकेट, 2 फुटबॉल, 3 बेसबॉल, 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 फुटबॉल आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 11 नवंबर को, 2 14 नवंबर को, 3 13 नवंबर को, 4 18 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 14 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? 1 ज्योतिबा फूले, 2 भीमराव अंबेडकर, 3 बाल गंगाधर तिलक, 4 लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 75 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका प्रश्न देख लेते हैं और जवाब भी बताते हैं। प्रश्न था दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए दोस्तों जो आज का प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 है उच्च न्यायालय को, 2 है उच्चतम न्यायालय को, 3 है राष्ट्रपति को, 4 है लोकसभा को और 5 है इनमें कोई नहीं। अगर दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और 25 में से आप कितने प्रश्न किए हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करके, शेयर करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ सारे वीडियो प्रश्न जो होते हैं दोस्तों वो आपके परीक्षा लेवल के होते हैं। अब साधारण क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, कम से कम हार्ड क्वेश्चन पढ़िए और हार्ड क्वेश्चन के लिए ही ये चैनल है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक करके, शेयर करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।